का ये मसलक है कि नाक़िस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी की आदाब। और उन्हें पता है और कुरान है जिन्होंने पढ़ के सहाबा ने जनाब घोड़े समुद्र में पाए। एक कुरान है जिन्होंने पढ़ के 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम साहब के मकाम पे आया है जी, सिर्फ धरती रोड के रखती थी। और एक जानते कि वही किताब है जिन्होंने तारे में ज़्यादा कश्तियाँ जला के स्पेन में दाखिल हो जाता। और उन्हें पता कि वही किताब है जिसको अमीरुल मुजाहिदीन पढ़ के फैज़ाबाद के मकाम के सारा कुफर उलट करके रख देते हैं जी। और ये पता है कि ये वही किताब है जिन्होंने मवैस शहीद पढ़ के जनाब वज़ीराबाद के मकाम के सारे जालिमों का पंजा इस्तेदाद तोड़ के रख देता है जी। उन्होंने पता इस वास्ते वो जलाने ये नहीं कि उन्होंने नहीं पता, उन्होंने कुरान ना मुखालफत की है। कहते ये रसूलुल्लाह दा कुरान है, ये जड़ा जनाब अल्लाह ने अपने हबीब की तरफ भेजा है कुरान है जी, जिसको निस्बत हुई हुजूर नाल है जी। ये वो कुरान है जिसके अंदर लिखा है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफारा वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। लेकिन एक बात कहना, ओहो कहना महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकियों सूरत करियो इल्म नबातात। कहना इन्होंने नहीं दसना कि खालिद बिन वलीद के हाथ 8 तलवारां टूटियां, इन्होंने नहीं दसना कि इमाम हुसैन जालिम के मुकाबले 72 लेके गए हैं जी। तादाद का माना नजदी नहीं ना, तादाद माना नजदी होती तो मेरे आका मौला 313 जनाब 1000 के मुकाबले लेके जाते है जी, फिर हजारों के मुकाबले जनाब 700 लेके जाते। और एक बात याद रखना, जड़ा कहते हैं इस्लाम का एक अपना उसूल है। हाँ, और एक बात ये बड़ी खूबसूरत बात माना कि अगर नजर भी है जहां में काजिल हाजात जो फक्र से मुयस्सर है तवक्कुल से नहीं है जी। एक कहते हैं सानू कि साडी मईशत तबाह हो जाएगी, असि हुजूर के दुश्मनों को जवाब नहीं दे सकते। मैं तो मईशत ऐसी बढ़ गई इन्हें हुजूर के नाम ला देने का सरकार पूरे हो मौका सी मईशत बहुत उत्ते लेके जाता उसी क्या कहते हो सानू मईशत की लोड़ नहीं, सानू अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की लोड़ है, कुरान की नामूस की लोड़ है, इस्लाम की नामूस की लोड़ है। ये कहते जनाब आप रोडों पर निकलते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आखा यार असि रोडों से निकलते हैं असि तो अपनी गैरत की ईमानी का इजहार करते हैं, तो हमारे को भी एक मौका है। इस तरह पहले जनाब खिलाफत उस्मानिया के दौर में फ्रांस ने हुजूर के खिलाफ जनाब ड्रामा बनाया सी ते खलीफा अब्दुल हमीद सानी की सल्तनत इस तरह डोल रही थी, इस तरह बिल्कुल आखिरी सावन आ रही थी। खलीफा ने जंगी लिबास पाया, काफी देर इंतजार करने के बाद फ्रांसीसी सगीर को बुलाया, उन्हें कहा जनाब ए ड्रामा बंद करो, तुम ये नहीं कीता। उन्हें कहा जनाब असि ड्रामा नहीं बंद कर सकते, असि टिकट फरोख्त कर देते हैं। खलीफा अब्दुल हमीद सानी कहने लगा तुम टिकट फरोख्त कर देते हैं, मैं भी दस्तखत करके होने हुक्मनामा जारी करता कि आलम इस्लाम पे जिहाद फर्ज हो चुका है जी। आलम इस्लाम पे जिहाद फर्ज हो चुका तो ड्रामा शाम तक बंद हो गया सी, क्योंकि जनाब से मेरा सब्जेक्ट का पहला खुतबा ना चार्टर ऑफ इस्लाम है जी। इन्होंने नहीं दसना, इन्होंने जरा नचन टप्पड़ ना दसना, इन्होंने दसना बाहर आ गई खुद खेल गए। एक बात कहता कि नगमा फसले बोलो लाला का नहीं पाबंद बहारों के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे आका कुरान की इबादत किस तरह हो सकती है। कुफर की जुर्रत है यार,
जड़े तकरीर खान वाले हो उन्होंने जरूरत है सारा कुरान चलान, लेकिन उन्होंने पता कि जड़े जनाब ने कौमी सरबराह बढ़ चुके हैं, साढ़े कोई नहीं ना, असी तो उन्होंने सरबराह मुस्तफा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, जड़ा का गुलाम नहीं हो साड़ा बात करना ये ज़ाहिरा में हरीम मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या है जो कुछ से ना आशना रहे, जड़े हुजूर दे साथ नाल ना आशना ने सानू दा उन्हां वास्ता नहीं, असी तो उन्हां अपने सरबराह नहीं, हां साडे वतन और मिलत दे सरबराह बना देते गए हैं जी, उन्हां नाल कहते जी आपके निकलने से मैं क्या असी तुहानू कट कट दसदे तरीका कार कि कुरान की इबादत किस तरह हो सकती, मैं क्या दुनिया के मंगने भी जा रहे हो ना, कभी जनाब सऊदीया के डर दे, कभी जनाब अबू ज़ैबी यूएई के डर दे, कभी फलाने मुल्क दे, कभी अक़वाम मुत्तहिदा कोल और कौम है जी जेडी 2.5% ज़कात देंदी होवे, फिर फितराने भी देंदी होवे, फिर कुर्बानी ते भी खर्च करती होवे लाख रुपए करोड़ रुपए अरब रुपए, फिर जनाब हाउस के दरवाजों से 12 महीने को आ जाए कि अपने दरवाजे को साहिल को वापस न भेज देवे, भेजे कि जनाब के अल्लाह के नाम से मंगण आ गया, अल्लाह के नाम से उसको अपनी हर शय देवे, सैलाब आ जाए अपने अंदरों गर्म बिस्तरे काट के उन्होंने दे दे, उस कौम को किसी बैन अक़वामी दरवाजों पे भिखारी बना देता, उस कौम ऐसी बड़ी कौम हमेशा कहना मशहूर है, वो कौम लेकिन की करिए, कौम कहती है इस्लाम से कुछ नहीं होता, मैं तो झले 17% सेल टैक्स दे रहे हो, तुसी 17% या 17.5% तुसी सिर्फ सेल टैक्स के नाम दे रहे हो, इस्लाम सिर्फ 2.5% मंगदा, लेकिन मंगदा पूरे इख्तियारात नाल है, इस्लाम 2.5% रवे ना तो उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में 8% तो ज़कात वापस आ जाती, हां कोई इस्लाम ने निजाम समझे तो कई मौलवी बेशक इस तरह करांगे, मैं कहता मौलवियों को छाड़ 75 साल है जेडे पढ़े लिखे सब बाहरों भी मंगा लिया, हिसाबदार भी मंगा लिया, वो एक भेड़िया है जी, वो भेड़िया अगर भेड़िया खुदा हो जावे ना तो वो भी बैठ के गाल करता ना करता, लेकिन साढ़े सियासतदान एटले बड़े भेड़िए इन्हां दी इक़्तिदार की हवस जानती नहीं, ए मरना एक अपना पुत्र जनाब सदर बनाने के चक्कर है, दूसरा अपना पुत्र जनाब धी वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर है, तीसरा जनाब वज़ारत खारजा के चक्कर है, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट भी ले लो, ये सारे जनाब लगी बदमाशों की लड़ाइयां उसको लेके थले तक की लड़ाई कौन तो कितने नहीं, कौन का नामो निशान नहीं, कौन का जनाब बेचारे को 4 पैसे हैं वो पेट्रोल दिए रहना चाहते, जेडे गरीबां नु आटे दिए रहना चाहते, इना एक कौम का हाथ मिला है दुनियादार कभी है, कभी तो ऐसी दुनियादार कभी है, कहने जी किसी निजाम किस तरह चलाओगे, मैं कहता निजाम तो आपका ही नहीं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बड़े मस्जिद में बैठे एंजी अंदर के बाहर निकले तो शाही अस्तबल में घोड़े आ गए, बंदियां आ गई, सारा कुछ आ गया, उन्होंने कहा जनाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा भाई है कि ये, उन्होंने कहा जनाब ये ਤੁਹਾਡਾ प्रोटोकॉल है, आपने फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज ने 2 दफा से चल के घर आया सी, उन्होंने भी घर वापस चला जाएगा, शाबाश कौमी खजाने ला जाओ, कौमी खजाने ला जाओ, एक मिनट सुनो जी अगली गल सुनो, इस्लाम आंदा किस तरह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर पहुंचे, आपके घर बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है, हजरत फातिमा उनका नाम है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर पहुंचे, आपने फरमाया फातिमा आज मैं मुसलमानों का जिम्मेदार बना देता गया, खलीफा बना देता गया, 10 उमर रखने या माल रखने, उन्होंने कहा जनाब होया की है, उन्होंने कहा जड़ा तेरे को माल है ना, जड़ा तेरे जेब च आया वो तेरे प्यो दा जाती मलकियत नहीं सी, वो कौम दा माल है, अगर उमर रखने तो वो माल का माल जमा कराना पड़ेगा, और अगर माल रखने तो उमर को तेरी जरूरत नहीं, उन्होंने कहा जनाब मैं उमर रखना, वो माल रात है जी इतने का जनाब जरा कोई जनाब वजारत मुशावरत मिल जावे तो जनाब गड्डियां पैक हो गए तो जनाब बड़े बड़े सामान ट्रक लद के आ रहे हैं, पीछे सोफे आ रहे हैं, एक कालीन आ रहे हैं, एक पर्दे आ रहे हैं, मुशावरत मिल गई, इधर भी देखो इस्लाम आया है जी, देखो अखा खोल के इस्लाम आया कि बादशाह की बेटी घर है, सारा जहेज पैक होके बैतुल माल ले जा रहा है, ये इस्लाम का इजाज़त है, ये समझते क्यों नहीं, और एक बात याद रखना, एक हमेशा तुम कहेंगे अल हज़र आई ने पैगंबर से 100 बार आता है, बात करना है शैतान ने ना मजलिस शुरा बुलाई, उसने क्या मुसलमानों को बेहया बना देता, इन्होंने फिल्में ड्रामे में मिला देता, इन्होंने बेरहमी भी सिखा देती, इन्होंने खानदानी निजाम को औरत में मिला देता, इन्होंने अपने बेगाने बड़े छोटे की तमीज भी खत्म कर लिया, इन्होंने चुटी दाढ़ी का हया भी खत्म कर लिया, इन्होंने नचन टपकन के सारे बात सिखा रहे हैं, बात करना फिर भी उन्हें एक बड़ा शैतान से ना उन्होंने सरदार वो खड़ा होया, उन्होंने क्या सारे करना ठीक कर, लेकिन इन्होंने हुकूक के निजाम वाल नहीं आन देना, उन्हें क्या क्यों, उन्हें क्या अल हज़र आई ने पैगंबर से 100 बार अल हज़र हाफिज़े नामूस जन मर्द आसमां मर्द आखिरी, बात करना उन्हें क्या तुसी सारा कुछ कर लोगे, जो निजाम एक दिन वास्ते भी दोबारा आ गया ना तो सारा कुछ वापस है।
भाई सारे सरकार लियाओ जनाब बड़े बड़े रईस आते उस जमाने में मलक रियाज उस जमाने में जहांगीर तरीन उस जमाने में जनाब दाऊद इब्राहिम के पुराने सारे बदमाश आपने फरमाया सारे बुला लो उन्होंने कहो अपनी दस्तावेज ले आओ जिन्होंने दस्तावेजात जिन्होंने तोड़े जनाब सरकार का मुआहदा है जनाब जिन्होंने तोड़े को सरकारी अलाटमेंट जमीन तो अलाट हो गया सारे जनाब दस्तावेजात ले आओ और सारी दस्तावेजात चुप के तो ले आए कि आपने जनाब शहर का डीसी उस जमाने में मुकमाल कर दे उन्होंने अपने खंबे खड़ा कर लिया इधरों जनाब एक जनाब शहजादा आवे और वो हकीकत से शहजादे सन क्या बोले सन भाई जरा कौम मौका मिले तो दस जानो बाकी शहजादे सन उन्होंने तो बड़े बड़े माल और बागात सन बढ़िया जागीरा सन वो आए आपने फरमाया हाँ तेरा भी नाम है फला में फला कितनी जमीन है तेरे को सरकारी है फला आपने उसकी दस्तावेज और कागज पे सी दरख्त की छाल पे सी चमड़े पे सी कपड़े पे सी की सी आपने सारी एक जमा करते रहे जब सारी जमा हो गया आपने फरमाया चलो भाई नमाज पढ़ रहे हैं शाम नमाज पढ़ते हैं तो आपने नमाज पढ़ी दुआ मांगी आप फिर मिलकर खड़े हो गए आपने फरमाया फला में फला तेरी दस्तावेज ऐड करके जो पे चुनाव कैंची कटी आई दस्तावेज पकड़ी ऐड करके कर दी थी फरमाया तेरे प्यो दादे दा माल नहीं कौम के गरीबों दा माल है चलो दस कहने किस तरह काम आएगा मैं क्या इस तरह काम आएगा रोड़े कोई नहीं जिस दे एटीएम जहांगीर तरीन ना चलते हो ते जड़ा मीडिया मतलब रियाज के शिकार ना चले हुए कानून की लगता हो हक दिखा सकता और सच दिखा सकता कभी भी नहीं दिखा सकता हां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन ही है जड़ा सच दस भी सकता ते सच ते कौम को चला भी सकता